हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं डीसीईसी 2024 राउंड सेकंड काउंसलिंग के बारे में। डीसीईसी का मतलब है बिहार में जीएनएम, एएनएम और पारा मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग। तो बिहार में पारा मेडिकल डिप्लोमा में जीएनएम, एएनएम, डीएमएलटी, एक्सरे टेक, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे कोर्सेज है। ड्रेसर, जो पीएमएम और पीएम दो कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, आखिरकार राउंड सेकंड की काउंसलिंग पैरामेडिकल डिप्लोमा की कब होने वाली है? क्योंकि आपको पता था, आज से कुछ दिन पहले पैरामेडिकल डिप्लोमा के राउंड सेकंड की डेट को चेंज कर दिया था। राउंड सेकंड का पहले जो अलॉटमेंट 13 नवंबर को होना था, अब उस अलॉटमेंट की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। तो आखिरकार नया अलॉटमेंट कब आएगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। और अलॉटमेंट से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है उनको कब मौका मिलेगा, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उन्हें क्या करना चाहिए, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग ही नहीं करवाई क्या वो बच्चे नेक्स्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं क्या, हम इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो बेटा, ये जो बिहार में पैरामेडिकल की जो ये काउंसलिंग प्रक्रिया है, ये किस वेबसाइट पर चल रही है बेटा? तो ये हमारी वेबसाइट है bcece.board.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पे ये कंप्लीट काउंसलिंग चल रही है बेटा, ठीक है ना। इस वेबसाइट पर ही काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। और ये आपका वो नोटिफिकेशन पैरामेडिकल डिप्लोमा का, इस नोटिफिकेशन में ही आपके पैरामेडिकल के सेकंड राउंड काउंसलिंग की डेट को बदल दिया गया था। और डेट इसलिए बदल दी गई थी बेटा, कुछ कॉलेजों के अंदर दीपावली से पहले रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए पहले राउंड की रिपोर्टिंग डेट बढ़ाई गई थी। इस वजह से अब सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट की डेट भी चेंज होगी, ठीक है ना। अभी तो बच्चों, अगर हम देखें नियमानुसार, तो अभी तो फर्स्ट राउंड की रिपोर्टिंग चल रही है। अभी भी अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर किसी बच्चे ने अभी तक कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, तो वो बड़े आराम से रिपोर्टिंग करवा सकता है। और कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है बेटा राउंड फर्स्ट की, वो है आपकी 14 नवंबर। क्या है लास्ट डेट बेटा? 14 नवंबर तक, 14 नवंबर तक जो है फर्स्ट राउंड के कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाई जा सकती है। तो जिन भी बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका है, वो बेटा 14 नवंबर तक अपने कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप चेंज कराना चाहते हैं कॉलेज, तो आप अपग्रेडेशन, ऑटो अपग्रेडेशन पर क्लिक करके और फिर जाके ज्वाइन करना। जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड निकालो ना बेटा, अलॉटमेंट को जब आप डाउनलोड करते हो, तो वहां अपग्रेडेशन का ऑप्शन होगा, योर विलिंगनेस का ऑप्शन होगा, उसे यस करके फिर अलॉटमेंट का प्रिंट लेना, ताकि आपके राउंड सेकंड में कॉलेज चेंज हो जाएगा। राउंड सेकंड में उसी का कॉलेज चेंज होगा जो फर्स्ट राउंड वाले कॉलेज को ज्वाइन करेगा। ओके बेटा, बिल्कुल। अब राउंड सेकंड कब स्टार्ट होगा सर? देखिए बेटा, अब राउंड सेकंड में जिन भी बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, उनका जो राउंड सेकंड अलॉटमेंट है, वो आने वाला है 21 नवंबर 2024 को, है ना। तो ये बात आप अच्छी तरह से जान लो कि सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा, सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा, वो कब आने वाला है बेटा? सेकंड राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट 21 नवंबर 2024 को आएगा, 21 नवंबर 2024 को। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या सेकंड राउंड के लिए हमें कॉलेज चॉइस फिल करना पड़ेगा? नहीं बेटा, सेकंड राउंड में कॉलेज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आता है। सेकंड राउंड में उन बच्चों को कॉलेज मिलता है जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुई। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल की हुई है लेकिन कॉलेज नहीं मिली,
अब उन बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगी। सेकंड राउंड में कोई भी नए बच्चे को मौका नहीं मिलता है, उन्हीं को मौका मिलता है जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवा रखी है और कॉलेज नहीं मिला है। तो सेकंड राउंड का कॉलेज अलॉटमेंट आने वाला है 21 नवंबर को। पहले बच्चों डेट क्या थी? 13 नवंबर थी। अब 13 नवंबर को अलॉटमेंट नहीं आएगा, कब आएगा? 21 नवंबर को अलॉटमेंट आएगा। और आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग भी तो करवानी पड़ेगी। और कॉलेज रिपोर्टिंग की डेट क्या रहेगी बेटा? कॉलेज रिपोर्टिंग की डेट रहेगी 22 नवंबर से 27 नवंबर। 22 नवंबर से 27 नवंबर तक बेटा आप कॉलेज की रिपोर्टिंग करवा पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब देखिएगा, अब काफी ऐसे बच्चे भी होंगे ना जिन्होंने राउंड फेस्ट की काउंसलिंग ही नहीं करवाई। काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने राउंड फेस्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो क्या वो बच्चे सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं क्या? जी नहीं। ऐसे जो बच्चे हैं वो मोपअप राउंड के अंदर भाग लेंगे। और मोपअप राउंड का मतलब है बच्चों थर्ड काउंसलिंग। जो तीसरी काउंसलिंग होगी ना बेटा, उस तीसरी काउंसलिंग में मौका मिलेगा जिन्होंने पहले राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई थी। अगला पॉइंट, जो बच्चे राउंड फेस्ट में कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जिनको राउंड फेस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, ऐसे बच्चों को भी अब राउंड 2 में चांस नहीं मिलेगा, सीधा थर्ड राउंड में चांस मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो ऐसे तमाम बच्चे ध्यान से सुन लें। एक तो जिन्होंने राउंड फेस्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, चॉइस फिल नहीं किया, उनको सेकंड राउंड में मौका नहीं मिलेगा, थर्ड राउंड में मौका मिलेगा। और जिनको राउंड फेस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया, ऐसे बच्चों को भी थर्ड राउंड में ही मौका मिलेगा। ठीक है ना बेटा? राउंड 2 में तो किसको मौका मिल रहा है? केवल राउंड 2 में दो ही बच्चों को मौका मिल रहा है। एक तो जिनको राउंड फेस्ट में सीट नहीं मिली, ऐसे बच्चे जिन्होंने काउंसलिंग करवाई और राउंड फेस्ट में सीट नहीं मिली। दूसरे बच्चे जिन्होंने राउंड फेस्ट ज्वाइन किया और अपग्रेडेशन पर क्लिक किया और अपग्रेडेशन पर यस कर लिया, ऐसे बच्चों का राउंड 2 में कॉलेज चेंज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, तो यही जानकारी आपको पता होनी चाहिए। काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड का कॉलेज ज्वाइन कर लिया है बेटा, और जिनको जीएनएम का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो बेटा जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए विजय एजुकेशन ऐप में कलाम बैच है, जिसमें फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अभी तो आपके कॉलेजों में क्लास स्टार्ट होने में काफी समय है बेटा, और कॉलेज की स्टडी के साथ साथ भी आप इस बैच में पढ़ सकते हैं और अभी से भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यह बैच बहुत फायदेमंद होगा बच्चों नर्सिंग के लिए, तो आज ही इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बैच में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, सारे जीएनएम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा रहे हैं। और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी फैकल्टी, जिस कोर्स के लिए लाखों रुपए फीस लगती है, वो कोर्स केवल 990 रुपए में विजय परिवार आपको दे रहा है। तो जरूर इस बैच को आप ज्वाइन करना, क्योंकि जब बेटा आपकी फर्स्ट ईयर में हॉस्पिटल ड्यूटी लग जाएगी तो उस समय कई बार क्लासें भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस समय ये बैच बहुत कारगर होने वाला है। ठीक है ना? तो जिनको भी जीएनएम का कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, या जो सेकेंड राउंड में जीएनएम लेना चाहते हैं, वो बच्चे इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। विजय एजुकेशन ऐप में जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके भी अपना बैच चालू करा सकते हो। अब दूसरी बात, ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, या जिनका इस बार रैंक बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, 10,000, 15,000, 20,000 से बाहर चला गया जिनका रैंक, ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि आप सेशन 2025 के लिए एएनएम जीएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए ये पारा मेडिकल का बैच है,
इस बैच को आप ज्वाइन कर लो जिसका नाम है रमन बैच। 990 रुपए की फीस है। इस बैच में बहुत ही शानदार कंटेंट आपको मिलेगा, टेस्ट आपको मिलेंगे, डीपीपी आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करके आप पैरामेडिकल डिप्लोमा की बहुत ही शानदार तैयारी सेशन 2025 के लिए कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बेटा मिल जाएगा, या आप विजय टीम को कॉल भी कर सकते हो 9828721229 9828721229। बेटा आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या दूसरा नंबर है 8302 19 93 94। ठीक है ना? 8302 19 93 94। इन नंबरों पे बेटा आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या इन नंबरों पे आप कॉल करके जिस भी नंबर पे आपको बैच एक्टिवेट कराना है वो नंबर बता देना। ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। अब सर राउंड 2 का कट ऑफ क्या जाएगा? तो मैं एक चीज आपको क्लियर कट बता दूं बेटा, अभी तो लगभग 40% सीट खाली पड़ा है बेटा। गवर्नमेंट की भी सीट 30% तक खाली पड़ी है। तो किसी तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारी सीटें अभी नहीं भरी गई है, जो बच्चे पीछे रह गए हैं उनको कॉलेज मिलेगा। मैं केवल सेकंड राउंड की भी बात नहीं कर रहा हूँ, थर्ड राउंड जो होगा ना मॉपअप राउंड, उसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज का सीट खाली रहेगा और भरा जाएगा। तो चिंता ना करें, कोई भी बच्चा जिसको सीट नहीं मिला है, बस थोड़ा अपना डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज बना के तैयार रखें। ठीक है ना? जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो अपने अभी से बनवा लो, अभी से तैयार रखो। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका बाकी नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये चेक स्लिप है डीसीसीई की, है ना? ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। देखो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आपने जो डीसीईसी का एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए, डीसीईसी के एडमिट कार्ड पे जो फोटो चिपकाया था उस टाइप का 6 फोटो होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना? और इसके अलावा आचरण प्रमाण पत्र यानी चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है ना? इसी तरह से आपने जो फॉर्म भरा था डीसीईसीई का, इसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, डीसीईसीई का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, और अपना आईडी प्रूफ। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। खूब खुश रहिएगा। बस 10 दिन का और इंतजार आपको करना है, और 10 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, लगभग 8-9 दिन बचे हुए हैं, और इसके बाद अलॉटमेंट जारी हो जाएगा। तो तब तक थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है? बिल्कुल जी। तो धन्यवाद। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।